पंचमुखी हनुमान में है भगवान शंकर के 5 अवतारों की शक्ति। शंकर जी के 5 मुख तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर व ईशान हैं। उन्हीं शंकर जी के अंशावतार हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। मार्गशीर्ष अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में सिंहलग्न तथा मंगल के दिन पंचमुखी हनुमान जी ने अवतार धारण किया। हनुमान जी का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। हनुमान जी का एक मुखी, पंचमुखी और 11मुखी स्वरूप ही अधिक प्रचलित हैं। हनुमान जी के 5 मुखों के बारे में श्री विद्यार्णव तंत्र में इस प्रकार कहा गया है। पंचवक्त्रम महाभीम त्रिपंचनैर्युतम बाहुभिर्दशभिर्युक्तम सर्वकाम्यार्थ सिद्धिदम। विराट स्वरूप वाले हनुमान जी के 5 मुख, 15 नेत्र हैं और 10 भुजाएं हैं, जिनमें 10 आयुध हैं: खग, त्रिशूल, खट्वांग, पाश, अंकुश, पर्वत, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष की डाली। पंचमुखी हनुमान जी का पूर्व की ओर का मुख वानर का है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। वह विकराल दाढ़ों वाला है और उसकी भृकुटियां भौहें चढ़ी हुई हैं। दक्षिण की ओर वाला मुख नरसिंह भगवान का है। यह अत्यंत उग्र तेज वाला भयानक है, किंतु शरण में आए हुए के भय को दूर करने वाला है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है। इसकी चोंच टेढ़ी है। यह सभी नागों के विष और भूत प्रेत को भगाने वाला है। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इनका उत्तर की ओर वाला मुख वाराह सूकर का है, जिसका आकाश के समान कृष्ण वर्ण है। इस मुख के दर्शन से पाताल में रहने वाले जीवों, सिंह व वेताल के भय का और ज्वर का नाश होता है। पंचमुखी हनुमान जी का ऊपर की ओर उठा हुआ मुख हयग्रीव घोड़े का है। यह बहुत भयानक है और असुरों का संहार करने वाला है। इसी मुख के द्वारा हनुमान जी ने तारक नामक महादैत्य का वध किया था। पंचमुखी हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति समाई हुई है, इसलिए वे किसी भी महान कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना से वराह, नरसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और शंकर जी की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे गरुड़ जी वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु बैठते हैं, वैसे ही हनुमान जी की पीठ पर श्री राम लक्ष्मण बैठते हैं। गरुड़ जी अपनी मां के लिए स्वर्ग से अमृत लाए थे, वैसे ही हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। हनुमान जी के पंचमुख की आराधना से मिलते हैं 5 वरदान। हनुमान जी के पंचमुखी विग्रह की आराधना से 5 वरदान प्राप्त होते हैं। नरसिंहमुख की सहायता से शत्रु पर विजय, गरुड़मुख की आराधना से सभी दोषों पर विजय, वराहमुख की सहायता से समस्त प्रकार की समृद्धि तथा हयग्रीवमुख की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान मुख से साधक को साहस एवं आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के 5 मुखों में 3-3 सुंदर नेत्र आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तापों काम, क्रोध और लोभ से छुड़ाने वाले हैं। पंचमुखी हनुमान जी सभी सिद्धियों को देने वाले, सभी अमंगलों को हरने वाले तथा सभी प्रकार का मंगल करने वाले मंगल भवन मंगलहारी हैं। हनुमान जी ने क्यों धारण किए पंचमुख? श्री राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाद की मृत्यु हो गई, तब रावण धैर्य न रख सका और अपनी विजय के उपाय सोचने लगा। तब उसे अपने सहयोगी और पाताल के राक्षसराज अहिरावण की याद आई, जो मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। रावण सीधे देवी मंदिर में जाकर पूजा में तल्लीन हो गया। उसकी आराधना से आकृष्ट होकर अहिरावण वहां पहुंचा तो रावण ने उससे कहा, तुम किसी तरह राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले आओ और वहां उनका वध कर डालो, फिर ये वानर भालू तो अपने आप ही भाग जाएंगे। रात्रि के समय जब श्रीराम की सेना शयन कर रही थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर चारों ओर से सबको घेरे में ले लिया। अहिरावण विभीषण का वेश बनाकर अंदर प्रवेश कर गए। अहिरावण ने सोते हुए अनंत सौंदर्य के सागर श्रीराम लक्ष्मण को देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताललोक ले गया।
आकाश में तीव्र प्रकाश से सारी वानर सेना जाग गई। विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को श्रीराम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताललोक जाने को कहा। हनुमान जी पाताललोक की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाताललोक पहुंचे। पाताललोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम उनके पुत्र कैसे? मकरध्वज ने कहा कि जब लंकादहन के बाद आप समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे तब श्रम के कारण आपके शरीर से श्वेत पसीना झर रहा था, जिसे एक मछली ने पी लिया। वह मछली पकड़कर जब हिरावन की रसोई में लाई गई और उसे काटा गया तो मेरा जन्म हुआ। अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया, इसलिए मैं उसके नगर की रक्षा करता हूँ। हनुमान जी का मकरध्वज से बाहुयुद्ध हुआ और वे उसे बांधकर देवी मंदिर पहुंचे, जहां श्रीराम और लक्ष्मण की बलि दी जानी थी। हनुमान जी को देखते ही देवी अदृश्य हो गईं और उनकी जगह स्वयं रामदूत देवी के रूप में खड़े हो गए। उसी समय श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, आपत्ति के समय सभी प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं को दूर करने वाले तो केवल पवन कुमार ही हैं। अतः हम उन्हीं का स्मरण करें। लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ हनुमान कहाँ? श्रीराम ने कहा, पवन पुत्र कहाँ नहीं है, वे तो पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। श्रीराम के प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी ने धारण किए पंचमुख। हनुमान जी ने वहां 5 दीपक 5 जगह पर 5 दिशाओं में रखे देखे, जिसे हिरावन ने मां भवानी की पूजा के लिए जलाया था। ऐसी मान्यता थी कि इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर हिरावन का वध हो जाएगा। हनुमान जी ने इसी कारण पंचमुखी रूप धरकर वे 5 दीप बुझा दिए और हिरावन का वध कर श्रीराम और लक्ष्मण को कंधों पर बैठाकर लंका की ओर उड़ चले। श्री हनुमत महाकाव्य के अनुसार एक बार 5 मुख वाला राक्षस भयंकर उत्पात करने लगा। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसके जैसे रूप वाला व्यक्ति ही उसे मार सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने हनुमान जी को उस राक्षस को मारने की आज्ञा दी। तब हनुमान जी ने वानर, नरसिंह, वाराह, हयग्रीव और गरुड़ इन पंचमुख को धारण कर राक्षस का अंत कर दिया। पंचास्यमच्युतम नेक विचित्र वीर्यम वक्त्रम सुशंखविधृत कपिराज वर्यम पीताम्बरादि मुकुटैरभिशोभितांग पिंगाक्षमाद्यम निष्मनसा स्मरामि श्री विद्यार्णव तंत्र। पंचमुखी हनुमान पीताम्बर और मुकुट से अलंकृत हैं। इनके नेत्र पीले रंग के हैं, इसलिए इन्हें पिंगाक्ष कहा जाता है। हनुमान जी के नेत्र अत्यंत करुणापूर्ण और संकट और चिंताओं को दूर कर भक्तों को सुख देने वाले हैं। हनुमान जी के नेत्रों की यही विशेषता है कि वे अपने स्वामी श्रीराम के चरणों के दर्शन के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनका द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। किसी भी पवित्र स्थान पर हनुमान जी के द्वादशाक्षर मंत्र का 1 लाख जप एवं आराधना करने से साधक को सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पुरस्चरण पूरा होने पर हनुमान जी अनुष्ठान करने वाले के सामने आधी रात को स्वयं दर्शन देते हैं। महाकाय महाबल महाबाहु महान महान महामुख महामजबूत है। भने का मान महावीर हनुमान महा देवन को देव महाराज रामदूत है।